हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स ट्रैक। तो पिछला वीडियो में हम लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ा था। सेट थ्योरी के डेफिनेशंस, उसके मेथड्स एंड उसके टाइप्स हो गए थे। उसके कुछ और टाइप्स है जो कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमारा मैथ्स बनते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है नंबर 1 यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ये जितने भी सबसेट्स है उनका बॉस होता है। जैसे कि व्हेन ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट्स ऑफ अ लार्जर सेट देन दिस लार्जर सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। वो क्या होता है? जितने भी सबसेट्स होते हैं उसका सबसे बड़ा सेट होता है। ठीक, तो जैसे लेट यू इक्वल टू, हम लोग एग्जाम्पल में क्या रखा है कि यू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 16। जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे यू में वो क्या है? ए बी सी डी, ये सब में क्या होने चाहिए? प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारा ए जो है सबसेट है, बी भी सबसेट है, सी भी सबसेट है और डी भी क्या है? हमारा सबसेट है। तो ये चारों सबसेट्स का जितने भी एलिमेंट्स है वो हमारा ए में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, और बस रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि ए में हमारे कितने एलिमेंट्स है? 2 4 6, बी में है 1 3 5, सी में है 3 5 7 11, डी में है 2 4 8 16। तो ये चारों एलिमेंट्स, चारों सबसेट्स का जो भी एलिमेंट्स है वो हमारा यू में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 16। और क्या है? ये रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हेयर द सेट्स ए बी सी एंड डी आर सबसेट। जैसे कि पता है ए बी सी डी और क्या है? सबसेट्स है, और इसके जितने भी एलिमेंट्स है वो हमारा यूनिवर्सल सेट बनाएगा। ठीक है, U इज़ टेकन एज द यूनिवर्सल सेट। ठीक, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे U इक्वल टू 1 2 3 4 5, जिसमें A जो हमारा सबसेट है उसका एलिमेंट्स B और C एंड D। इसका 1 2, इसका 2 3, इसमें 4 5 और इसमें 1 एंड 5। ठीक है, ये 1 है। ठीक है, 1 5, तो ये क्या है? इसका हम लोग 1 2 ले लिए, इसमें 2 3, चूँकि 2 इसमें भी है इसलिए हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ एक 2 लिखेंगे और 3 लिख दिए यहाँ पे। 4 5 है तो 4 हम लोग लिख दिए, 5 लिख दिए, और इसमें 1 और 5 क्या है? रिपीटेड है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखेंगे। तो ए सबसेट, बी सबसेट, सी सबसेट एंड डी सबसेट के जितने भी एलिमेंट्स है सबको हम लोग क्या किए? एक साथ जो है हम लोग यू में लिखे, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लीमेंट सेट। तो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ गिवन सेट which contains all those members of the universal set that do not belong to the given set। ठीक है, जो भी हमारा यू में जो भी गिवन रहता है वो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट बनेगा। आइए देखते हैं। ई इक्वल टू ए बी सी डी, हमारा यू दिया हुआ है ए बी सी डी, जिसमें से ए क्या है? ए बी डी। इसमें से जो एलिमेंट ए में रहेगा वो हम लोग उसको नहीं लेंगे, उसको कट करके जो भी बचा रहता है उसको हम लोग लिखते हैं। जैसे यू में हमारा ए है, बी है, सी है, डी है, और ए में क्या है? ए है, तो ए इसका ये और इसका ए दोनों कट जाएगा, बी इसका और इसका कट जाएगा। ठीक है, डी इसका भी कट जाएगा, इसका भी कट जाएगा, तो हमारे यू में क्या बचा? ओनली सी। तो जो सी है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सेट को हम लोग कैसे लिखते हैं? ए पे डैश देते हैं या फिर ए पे पावर सी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए पे पावर सी, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट सेट, या फिर ए डैश। ठीक है, इसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट सेट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट सेट मतलब जो भी एलिमेंट्स ए में है वो बी का ये यू में नहीं होने चाहिए। जो मिल रहे हैं उसको हटाकर जो बचे हुए एलिमेंट्स है उसको हम लोग लिखते हैं, तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाता है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जिसमें कि एलिमेंट्स से 1 2 3 4 5। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं।
सेकंड क्या है, कॉम्प्लीमेंट सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ गिवन सेट विच कंटेन्स ऑल दोज मेंबर्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट दैट डू नॉट बिलोंग टू द गिवन सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है कि जैसे कि हमारे यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं वो हमारे ए सेट में, वो दोनों को छोड़कर जो भी बचे रहेंगे वो हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाएंगे। जैसे कि जो यूनिवर्सल सेट है और जो सेट दिया हुआ है, ठीक है, जो सबसेट दिया हुआ है और जो यूनिवर्सल सेट है उसके जितने भी एलिमेंट्स है जो मिलते हैं उनको छोड़कर जो बचे कुछ एलिमेंट्स है वो हमारा कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट सेट। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। U इक्वल टू ABCD। ठीक है, ABCD ये हमारा एलिमेंट्स दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट का, और A जो है हमारा सबसेट है उसमें ABD हमारा एलिमेंट है। तो हम लोग U में क्या है, A है, इसमें भी है, ये दोनों मिलते जुलते इसलिए ये दोनों को हटा देंगे। B है, ये भी हमारा है, इसमें भी B है हमारा है, और A सबसेट में D है और इसमें भी हमारा क्या है, D है, तो ये भी हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। तो क्या बचा हम लोग का, C बचा। तो यूनिवर्सल सेट में जो है सिर्फ और सिर्फ हमारा C बचा, तो हमारा A जो है कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाएगा, C कहलाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, A डैश से भी लिख सकते हैं और A पे पावर C का मतलब A कॉम्प्लीमेंट हम लोग को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, A पे पावर C, या फिर इसको हम लोग A डैश भी लिख सकते हैं। अगर ये दोनों एक जैसा ऐसा अगर साइन देखने को मिलता है तो इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट सेट है। ठीक है, इसी तरह हम लोग B का भी कर सकते हैं, B का भी डैश दे सकते हैं या फिर B पे भी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर एक एक्स्ट्रा दे दिया हो B तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे U जो है, U में हमारे कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। ठीक, A में कितने दिए हैं, 1 2 3, तो A में जो हमारा 1 है वो U में भी है। ठीक है, इसको हटा देंगे। फिर 2 जो है हमारा दोनों में है इसलिए इसको भी हटा देंगे, और ये जो 3 में हमारा, A में हमारा 3 है और ये 3 इसमें भी है, तो ये तीनों एलिमेंट्स जो है वो U में भी है और A में भी है, इसलिए ये दोनों को हटाकर जो बचा कुछ एलिमेंट्स है यानी 4 और 5, ये दोनों जो है 4 और 5 हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट सेट। ठीक है, A इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 4 और 5, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट हो जाएगा। इसके हम लोग मैथ्स भी देखते हैं, जैसे इफ़ U इक्वल टू, हमारा मैथ्स इसे कैसे बनेंगे, एग्ज़ाम में जैसे U दे दिया रहेगा, ठीक है, और हम लोग को क्या निकालना, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। ये तो बहुत इजी है। A जो है हमारा दे दिया है, B दे दिया है, ठीक है, और U भी हमारा दे दिया है, और हम लोग को क्या निकालना है, A का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। A का कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकालते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे भी हम लोग A और C ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमारे A में क्या है, 1, इसमें भी है, इसमें भी, ये हट जाएगा, ये 2 इसमें भी हट जाएगा, ये 3 इसमें भी है, इसमें भी ये कट जाएगा, तो क्या क्या बचा, 4 5 6 7। ठीक है, एक सेकेंड, इसको पहले अच्छे से इसको लिख लेते हैं। ठीक है, और आइए इसका नेक्स्ट हम लोग मैथ्स देखते हैं। अगर इस टाइप का मैथ जैसे कि एग्ज़ाम्स में आते हैं तो ऐसे हम लोग बनाएंगे, U इक्वल टू 1, U दे दिया रहेगा, 1 2 3 4 5 जो भी दिया रहेगा उसमें से क्या निकालना, हम लोग को सेट्स निकालना, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट्स, यानी कि हमारा U दे दिया है, A सबसेट दे दिया है, B सबसेट दे दिया, और A का हम लोग को कॉम्प्लीमेंट निकालना है एंड B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आइए देखते हैं, निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, U लिख देंगे। U हमारा क्या है, U हमारा है 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा U दे दिया है, और A दिया है हमारा कितना है, 1 2
3 ए दे दिया है। अब हम लोग को क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, जिससे हम लोग ए डैश या ए पे पावर सी से ऐसे लिख सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यू में, ए में क्या है, यू में हमारा 1 है, इसमें भी है, इसको हटा देंगे। इसमें हमारा 2 है, इसमें भी है, इसको हटा देंगे। इसमें हमारा 3 है, इसमें भी है। हालांकि ऐसे एग्ज़ाम में करना नहीं है, वो तो मैं आप समझने के लिए इसको काट रही हूँ, लेकिन ऐसे काटना नहीं है, ठीक है। आप लोग अपना मन में ऐसे कर सकते हैं। तो हमारा क्या बचा है, 4 5 6 7। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 4 5, जो बचे हुए एलिमेंट है वो यहाँ पे लिख देंगे। 4 5 6 7 हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी में है हमारा 6 एंड 7। तो 6 एंड 7 इसमें से हटा देना है। तो जो बचे कुछ एलिमेंट है वो क्या होंगे, 1 2 3 4 5 जो है हमारा बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 1 है ना, ये बी जो है हमारा लिया हुआ है 6 7, तो 6 7 इसमें से हटा दिए। और क्या बचा, 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक। बी में हमारा 6 एंड 7 था, जो कि हम लोग 6 7 इससे हटाकर जो भी बचे 1 2 3 4 5, तो ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट 4 5 6 7 होगा एंड बी कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 5 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होते हैं, लेट ए एंड बी टू गिवन सेट्स, देन the union of A and B is the set of all those elements which belong to either A and B or both। इसका मतलब क्या है, जो हमारे A में जो भी एलिमेंट्स है एंड B में एलिमेंट्स है वो सबको क्या है, एक साथ हम लोग को लिख देना है, यूनियन करना। यूनियन का मतलब आप तो जानते ही होंगे, एक साथ रहना रहता है, एक साथ करना रहता है। तो ए का एलिमेंट्स हो, बी का एलिमेंट्स हो, या फिर जो भी जिसका हम लोग यूनियन सेट लिख रहे हैं, उस सभी का एलिमेंट्स क्या है, सबसेट का एलिमेंट्स जो भी है सबको मिलाकर एक साथ लिखना है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, यूनियन ऑफ सेट्स। जैसे कि इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, ए जो हमारा सबसेट है उसमें 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, और बी जो सबसेट है उसमें हमारे कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, 2 3 6 7 9। तो ये दोनों सबसेट का एलिमेंट्स को एक साथ मिलाकर हम लोग क्या लिखेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स, जिसको हम लोग यू से डिनोटेड करते हैं, ठीक है। इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, इसका साइन कैसे रहता है, यू रहता है, ठीक है। अगर ए यूनियन बी लिखना होगा तो ए यूनियन बी ऐसे हम लोग का लिखाता है, ठीक है। यू इसका साइन रहता है, तो कैपिटल यू। ए यूनियन बी का हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये दोनों का जो भी एलिमेंट्स है साथ में मिला के, किसी को भी हम लोग क्या है एलिमेंट्स को नाराज़ नहीं करना, साथ में सबको लिख देना है, ठीक है। बस रिपीटेड नहीं होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 6 7 9, ठीक है। चूँकि 2 इसमें भी था, इसमें भी था, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन हम लोग को रिपीट बस नहीं करना है और दोनों को साथ में लेकर लिख देना है। सबको मतलब यूनियन सेट में क्या करना है, सबको साथ लेकर चलना है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट्स को नाराज़ नहीं करना है, सबको साथ में एक साथ लिख देना, बस रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। और बी यूनियन ए हो या ए यूनियन बी हो, दोनों का जो है आंसर सेम आएगा, क्योंकि दोनों का एलिमेंट्स एक ही जैसा। अगर ए और बी दिया है तो ए यूनियन बी जो अगर हम लोग को लिखना है तो भी हम लोग ऐसे लिखेंगे। अगर बी यूनियन ए लिखा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, बी का जो भी एलिमेंट्स है और ए का एलिमेंट्स है दोनों को साथ में लिख देंगे। इसलिए क्या है, हमेशा जो है ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए जो है का दोनों का आंसर सेम ही आता है। आइए इसका कुछ मैथ्स बनाते हैं हम लोग। इसके मैथ्स क्या हैं, इफ़ ए इक्वल टू ए बी, कर्ल ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है, ए बी सी डी, बी इक्वल टू बी डी ई एफ, देन फाइंड ए यूनियन बी, ठीक है। ये तो बहुत इजी है। गिवन में हम लोग लिखेंगे, ठीक है।
गिवन क्या दिया हुआ है हम लोग का, गिवन ए बी सी डी, ए दे दिया है, ए सबसेट दे दिया है और बी सबसेट दे दिया है, बी डी ई एफ, ठीक है। और हम लोगों को क्या लिखना है, क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, दोनों का एलिमेंट्स को एक साथ लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी। तो ए बी सी डी ई एफ, चूँकि बी इसमें भी है इसलिए हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, एंड डी भी दोनों में है इसलिए हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट्स लेंगे। तो दोनों एलिमेंट्स में क्या है, ए बी सी डी ई एफ सबको एक साथ लिख दिए, ये हमारा कहलाएगा ए यूनियन बी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन सेट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बेसिस पे आगे बहुत सारे मैथ्स है जो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।